जो लोग भी मेरी अभी यह वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। डेट आर यू फिट? गिव मी योर आंसर, टेक योर टाइम। डेट आर यू फिट? अपना आंसर सोच लिया होगा। नाउ आई कैन गेस योर आंसर, ईदर इट इज एस और नो। बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा एस आई एम फिट, और बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा नो आई एम नॉट फिट। और अगर मैं आपसे बोलूं आपके ये दोनों ऑप्शन एस आर यू फिट और नो आई एम नॉट फिट गलत है, क्योंकि आप मेरे क्वेश्चन को फिर से सुनिए। मैंने आपसे पूछा था डेट आर यू फिट, तो आपका आंसर होना चाहिए था इन विच टास्क, बिकॉज फिटनेस इज अ टास्क स्पेसिफिक। जो फिटनेस है वो टास्क स्पेसिफिक है। आपको पूछना चाहिए था किस टास्क के लिए, एंडोरेंस के लिए, स्टेमिना के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, कौन से टास्क के लिए आप मुझसे यह पूछ रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, क्या पता जो बंदा या फिर बंदी रनिंग अच्छी करता है, क्या पता वो स्ट्रेंथ में इतना अच्छा ना हो, इतना अच्छा लिफ्ट ना कर पाता हो। और क्या पता जो बंदा या फिर बंदी क्या कहते हैं वेट लिफ्टिंग अच्छी करता हो, उसके अंदर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ हो, वो रनिंग ना कर पाता हो, मींस कार्डियो एक्टिविटी अच्छी नहीं कर पाता हो। इसलिए मैंने बोला जो फिटनेस होती है इज अ टास्क स्पेसिफिक, और फिट रहने के लिए हमें फिटनेस के हर टास्क के लिए अच्छा होना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? फिटनेस के सारे कंपोनेंट को अपना के। जैसे कि हम लोग को मालूम है, और अगर नहीं भी मालूम तो मैं आपको बता देता हूं, फिटनेस के हमारे 5 कंपोनेंट होते हैं। पहला कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस, दूसरा मस्कुलर एंडोरेंस, तीसरा मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ, चौथा फ्लेक्सिबिलिटी एंड फिफ्थ बॉडी कंपोजिशन। अब हम लोग धीरे धीरे इन सारे 5 कंपोनेंट को समझते हैं। पहला कंपोनेंट जो कि मैंने बताया था कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस। तो जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, कार्डियो मतलब हार्ट, रेस्पिरेटरी मतलब लंग्स एंड एंडोरेंस मतलब स्टेमिना। तो मतलब अपने हार्ट और लंग्स का स्टेमिना बढ़ाना, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई कर सके अपनी स्केलेटल मसल्स को, जिससे कि वो जल्दी फटीग ना हो। और ये हम कर सकते हैं अपने एरोबिक एक्सरसाइजेस के थ्रू। अब एरोबिक एक्सरसाइजेस क्या होती हैं? एरोबिक एक्सरसाइजेस वो एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की जाती हैं, जैसे कि स्विमिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, ये हमारी एरोबिक एक्सरसाइजेस होती हैं। तो हमें कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस बढ़ाने के लिए एरोबिक एक्सरसाइजेस अपने वर्कआउट रूटीन में इंक्लूड करनी पड़ेंगी। अब हम लोग दूसरे कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं, जो कि था मस्कुलर एंडोरेंस। अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में मस्कुलर एंडोरेंस समझे तो मतलब अपनी मसल्स को फुली तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करना फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट गेटिंग फटीग। और ये हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं अपना, ये भी हम लोग एरोबिक एक्सरसाइजेस के थ्रू बढ़ा सकते हैं, जैसे कि रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, स्विमिंग हो गया। इसको भी हम लोग एरोबिक एक्सरसाइजेस के थ्रू बढ़ा सकते हैं। और एरोबिक एक्सरसाइजेस मैंने पहले ही समझाई हैं, जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जो मस्कुलर एंडोरेंस है वो टास्क स्पेसिफिक है। मतलब अगर हम लोग अपने रूटीन में साइकिलिंग ज्यादा ऐड करते हैं तो हमारा साइकिलिंग का एंडोरेंस बढ़ेगा, वो हमें रनिंग में मदद नहीं करेगा। मींस हमारा स्टेमिना साइकिलिंग के लिए ही बढ़ेगा, ये नहीं कि वो स्टेमिना हमें रनिंग में मदद करेगा। हाँ, थोड़ा बहुत मदद करेगा बट ज्यादा नहीं। अगर हम लोग सोचें कि हम लोग साइकिलिंग लंबे समय तक कर लेते हैं तो रनिंग भी लंबे समय तक कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको रनिंग के लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब हम लोग अपने तीसरे कंपोनेंट को समझते हैं, जो कि था मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ। अगर हम लोग इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इसका मतलब होता है अपनी मसल्स की, अपनी बोन्स की, अपने जॉइंट्स की, अपने लीगामेंट्स की, अपने टेंडन्स की स्ट्रेंथ बढ़ाना।
और वो हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं? अपने रूटीन में वेट ट्रेनिंग ऐड करके। और वेट ट्रेनिंग में भी मेनली क्या कहते हैं, अनसपोर्टेड कंपाउंड मूवमेंट और स्ट्रक्चरल मूवमेंट। क्योंकि अनसपोर्टेड मूवमेंट और स्ट्रक्चरल मूवमेंट हमारी मसल्स को, हमारे बोन्स को, हमारे लिगामेंट्स को, हमारे टेंडन्स को सबसे ज्यादा मजबूत बनाते हैं। अब हम लोग अपने फोर्थ कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं, जो कि था हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, लचीलापन मतलब अपनी बॉडी को फुल रेंज ऑफ मोशन में काम करवाना। और ये हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं? अपने रूटीन में स्ट्रेचिंग को ऐड करके। बिलीव मी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। आप कभी भी काय ग्रीन को देखना, वो तो कितने बड़े बॉडी बिल्डर हैं, प्रो के भी प्रो हैं। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी आपने देखी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लोग कहते हैं कि मेरी मसल्स बड़ी हो गई तो मेरी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई। ऐसा नहीं है। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए कम हुई है क्योंकि उन्होंने अपने वर्कआउट रूटीन में कभी भी स्ट्रेचिंग नहीं की है। आप कभी भी क्या कहते हैं, काय ग्रीन की वीडियो उठा के देखना, वो सब कुछ कर लेते हैं फ्लेक्सिबिलिटी में, जितना अपन लोग नहीं कर सकते। अपन की तो उतने ज्यादा मसल्स भी नहीं है जितना फ्लेक्सिबल वो है। स्ट्रेचिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो हमें बहुत ज्यादा मदद करती है। जैसे कि फुल रेंज ऑफ मोशन में वर्कआउट करने के लिए और कोई भी काम करने के लिए, हमारे पोस्चर को सही करने के लिए, रिस्क ऑफ इंजरीज को भी बहुत कम करती है स्ट्रेचिंग। बस उसकी सही तरीके से नॉलेज होनी चाहिए कि वर्कआउट के पहले कौन सी स्ट्रेचिंग करनी है, वर्कआउट के बाद कौन सी स्ट्रेचिंग करनी है। मैं इस पे भी बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा। अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा बता देता हूं। वर्कआउट के पहले हमें हमेशा डायनेमिक स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, जिसको हम लोग मोबिलिटी ड्रिल्स भी बोलते हैं। और वर्कआउट के बाद हमें स्टैटिक स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। अब हम लोग अपने लास्ट कंपोनेंट में आते हैं। दिस इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आइडियल बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन मीन्स द रेशियो बिटवीन लीन बॉडी मास एंड बॉडी फैट इज नोन एज बॉडी कंपोजिशन। और आइडियल बॉडी फैट परसेंटेज जो कि मेल के लिए होता है वो होता है below than 15%, और फीमेल के लिए जो होता है वो होता है below than 20%। और ये हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? ये हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं अपनी मसल की हाइपोट्रॉफी बढ़ा के और करेक्ट न्यूट्रिशन से। एंड मसल की हाइपोट्रॉफी बढ़ाने के लिए हमें सिर्फ 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला प्रोटीन, दूसरा क्या कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड, एंड थर्ड रेस्ट। बिलीव मी, इसके अलावा कोई और चीज नहीं चाहिए पड़ती हमें मसल हाइपोट्रॉफी बढ़ाने के लिए। जो लोग और चीजें बताते हैं कि हमें ये खाना है, ये करना है, बिलीव मी, इन 3 चीजों के अलावा, पहले जैसे कि मैंने बताया प्रोटीन, प्रोग्रेसिव ओवरलोड और क्या कहते हैं रेस्ट, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए पड़ता है अपनी मसल्स की हाइपोट्रॉफी बढ़ाने के लिए। जैसे कि मैंने बताया प्रोटीन, हमें अपना प्रोटीन इनफ रखना है। दूसरा प्रोग्रेसिव ओवरलोड मीन्स प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब आज जितना हमने वेट उठाया है कल के सेशन में उससे ज्यादा उठाना। कल के सेशन मतलब अगले सेशन में उससे ज्यादा उठाना, या फिर एक रैप ज्यादा लगाना। इस पे भी मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा, व्हाट इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड। एंड थर्ड वन इज रेस्ट, अपनी बॉडी को पूरी तरीके से रेस्ट होना। जो हमने अपनी क्या कहते हैं मसल टियर की है जिम में या फिर कोई भी वर्कआउट करके पूरे दिन भर के, उसको रेस्ट देना, जिससे कि वो पूरी तरीके से रिपेयर हो सके। और सबसे ज्यादा हमें मसल रिपेयर में कौन मदद करता है? वो करता है हमें प्रोटीन। तो आई होप गाइस आपको यह 5 कंपोनेंट, फिटनेस के 5 कंपोनेंट समझ में आए होंगे। मैंने बहुत आसान तरीके से ये आपको समझाए हैं और आप इन्हें अपनी लाइफ में जरूर ऐड करें, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा फिट हो सकें। और अगर आपसे कोई भी बंदा या फिर बंदी पूछता है आगे फ्यूचर में आर यू फिट, तो आप उससे पूछना पहले इन विच टास्क, क्या पता आप रनिंग में फिट हो और आपको वो स्विमिंग का टास्क दे दे फिर। और एक और चीज, जो बंदे या फिर बंदी बोलते हैं ना कि आई एम फिट, ऐसे नारे लगाते हैं कि मैं तो फिट हूं, मैं तो फिट हूं, तो अगर वो रनिंग में फिट है तो आपको क्या करना है? आपको उसको वेट लिफ्टिंग का टास्क दे देना है। फिर देखना वो वेट लिफ्ट कर ही नहीं पाएगा, फिर कहना उससे कहाँ गई आपकी फिटनेस। इसीलिए जो फिटनेस है इज अ स्पेसिफिक टास्क। और अगर हम लोग इन 5 कंपोनेंट पे ध्यान देते हैं, मींस अपनी डेली रूटीन में इन 5 कंपोनेंट को ऐड करते हैं, तो शायद हम लोग हर टास्क के लिए फिट हो सकते हैं। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझसे फिटनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।